हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का विषय है साइनस को लेकर, या कह लीजिए नाक की हड्डी बढ़ने लगती है, नोज बोन ग्रोथ होने लगती है, साइनोसाइटिस की परेशानी हो, किसी को धूल मट्टी से एलर्जी हो, किसी को धूल धुएं से एलर्जी हो, किसी को मौसम के बदलाव से एलर्जी हो जाती है। तो उसके लिए आज मैं आपको एक देसी उपचार बता रहा हूँ और बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही कारगर है। यकीन मानिए बहुत जल्द आपकी समस्या का उपचार आपको मिल जाएगा और ये जड़ से ही खत्म होती चली जाएगी। हालांकि एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी अगर ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाता है अपनी इस परेशानी को लेकर, चाहे उसकी नाक की हड्डी बढ़ रही हो या फिर साइनस की परेशानी हो, धूल मट्टी से एलर्जी होती हो, हमेशा जुकाम बना रहता हो, तो इसका उपचार प्रॉपरली स्थायी तौर से नहीं है। बस ट्रीटमेंट चलता रहता है, दवाइयाँ। लास्ट में क्या होता है, अगर क्रोनिक साइनोसाइटिस की परेशानी हो तो इंडोस्कोपी कर देते हैं, उसके बाद सर्जरी बोल देते हैं। इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा आपको। तो मैं आपको देसी उपचार बता देता हूँ, बहुत ही कारगर है। तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि साइनस होता क्या है। साइनस का मतलब होता है कि हमारे मस्तिष्क में एक हड्डी विकार होती है जिसके अंदर हवा भरी होती है, उसको साइनस कहा जाता है। किसी कारणवश अगर इसमें कह लीजिए कि म्यूकस जमा हो जाए, बलगम या मवाद जमा हो जाए, तो साइनस परेशान हमें करता है, फिर हमें उत्पन्न हो जाती है परेशानी। लेकिन बहुत सौ को ये नहीं पता होता कि हमें साइनस है या नहीं है, उनको असमंजस लगा रहता है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप बेफिक्र रहें, मैं बता देता हूँ साइनस आखिर सिम्टम्स इसके क्या है। कई बार हमें हल्की फुल्की सी भी खांसी होती है या छींकें आने लगती है या रनिंग नोज होती है, नाक बहने लगती है, तो हम सोचते हैं हमें साइनस तो नहीं है। तो अगर किसी को ये कभी कभी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इसको हम राइनाइटिस या कॉमन कोल्ड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर किसी को लगातार ये परेशानी रहती है, धूल मट्टी से एलर्जी हो जाती है, धूल धुएं से एलर्जी हो जाती है, या कह लीजिए मौसम के बदलाव से उसको एलर्जिकल प्रॉब्लम हो जाती है, नाक का बहना, कई बार नाक का बंद होना, कई बार गले में खराश होना, कई बार खांसी लगे रहना, कई बार बुखार सा महसूस होना, कई बार सिर में दर्द बन जाना, कई बार पूरी बॉडी में पेन होना, थकावट सी महसूस होना, नाक से सांस लेने में तकलीफ होना, या कह लीजिए कि किसी भी चीज़ की स्मेल महसूस ना होना। अगर हम किसी भी चीज़ की सुगंध लेना चाहते हैं तो हमें महसूस नहीं होती। कई बार ऐसे रोगियों को देखा गया है, अगर वो किसी के संपर्क में आते हैं जिसको ऑलरेडी खांसी जुकाम है और उसके संपर्क में आते हैं तो उसको भी परेशानी हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर पड़ जाना, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर पड़ जाना, कि हम बार बार उस बीमारी की तरफ भागते रहते हैं, हमें बीमारी लगती रहती है। कह लीजिए कि हमें, अगर हम धूल मट्टी वाली जगह पर जाते हैं तो हमें तुरंत ही कोल्ड होने लगता है, जुकाम होने लगता है, खांसी होने लगती है, नाक बहने लगती है, नाक बंद होने लगती है, या नाक से सांस लेने में आपत्ति होती है, परेशानी होने लगती है। तो चलिए मैं सीधे औषधि की तरफ चलता हूँ कि इसके लिए आपको क्या लेना है। सबसे पहले मैं आपको एक तेल बता देता हूँ जो आपको खुद स्वयं ही घर पर तैयार करना है, और वो आसानी से, आप कोई भी मुझे देख रहा होगा वो आसानी से बना सकता है। चाहे उसकी नाक की हड्डी ग्रोथ कर रही हो, साइनस की परेशानी हो, साइनोसाइटिस परेशान कर रहा हो, क्रोनिक साइनोसाइटिस हो, कैसी किसी भी तरह की परेशानी हो, तो वो इससे आसानी से हल हो जाएगी। तो इसके लिए आप 50 ग्राम सरसों का तेल ले लें और इसके अंदर लगभग 10 ग्राम नमक डालना है आपको। जो वाइट नमक होता है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वो नमक ले लें आप पिसा हुआ। 50 ग्राम तेल सबसे पहले आप गरम कर लें और कोशिश करें कि एल्युमिनियम का बर्तन ना हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप लोहे के बर्तन में करें, मिट्टी के बर्तन में करें, ज़्यादा उचित रहेगा। तो आप इसको पहले गर्म होने दें अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से गर्म होने लगे तो जो 10 ग्राम हमने नमक अलग रख रखा है इसके लिए इसमें डालने के लिए, तो उसको आप इस तरह से चुटकी में लें और अच्छी तरह से इसमें मिक्स करते चले जाएं। ये गर्म होता चला जाएगा, आप मिक्स करते चले जाएं। 10 ग्राम जो हमारा नमक है इसके अंदर मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। जब ये और अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसके बाद ठंडा करके इसको छान लें आप। तो आप एक कांच की बोतल में रख लें। मैं हर बार कांच की बोतल ही बताता हूँ क्योंकि कांच की बोतल उचित रहती है इस तरह के प्रयोग के लिए, इस तरह की औषधि के लिए। अगर आप पीने वाली औषधि कोई काढ़ा बना रहे हैं तो कांच का गिलास का प्रयोग करें, कांच की बोतल का प्रयोग करें, ज़्यादा उचित रहेगा। तो आप इसके लिए कोई कांच की बोतल या कांच का बॉयल या बर्तन जो भी है उसके अंदर रख लें इसको। तो आपको ये ऑयल इस्तेमाल कैसे करना है, या तो आप इसका नश्यक्रम ले सकते हैं। नश्यक्रम का अर्थ होता है कि आपने इस नाक के अंदर लेट कर ऐसे डाला और इसको क्लोज कर लिया और अंदर से खींच लिया इसको।
फिर इसमें डाला, इसको क्लोज करके अंदर तक खींच लिया। ये होता है नस से गर्म करना। तो एक तो ये ऑयल आपको डालना है, डेली डालें आप रात को सोते समय, तो जो भी आपकी परेशानी है आपको हल मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ में खाने वाली औषधि और मैं बता देता हूँ आपको, ताकि ये दोबारा से उत्पन्न ना हो। जो भी आपको परेशानी है वो जड़ से ही निवारण आपको मिल जाए। तो इसके लिए आप बादाम ले लें 100 ग्राम एलमंड, और इसके अंदर आप 25 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम कच्ची खांड। अगर कच्ची खांड कहीं अवेलेबल नहीं है, आपको मिल नहीं पाती, तो आप इसके अंदर मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ लेनी है आपको। बादाम 100 ग्राम, क्वांटिटी इतनी रखें, मात्रा जितनी मैंने बताई है आपको उतनी ही रखें। अगर आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अनुसार आप मात्रा बदलें इसकी। यानी कि 100 ग्राम अगर बादाम ले रहे हैं आप, तो 25 ग्राम इसके अंदर काली मिर्च डालें और 50 ग्राम कच्ची खांड या फिर मिश्री का प्रयोग करें। अब इन तीनों को पीस के बारीक चूर्ण बना लें। और लेने की विधि है इसकी, रात को सोते समय डेली 1 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ, दूध चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, जो भी अवेलेबल हो। और किसी के पास ऐसी समस्या है कि दूध नहीं हो पाता है, तो आप पानी से भी ले सकते हैं, गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। और आपको एक ये डालने वाला ऑयल जो मैंने बताया है, आप ये इस्तेमाल करें बस। यकीन मानिए बहुत कम समय में, यानी कि आराम आपको 4 से 5 दिन में पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं इसका जड़ से ही निवारण करना, तो आप लगभग महीने 2 महीने इसको इस्तेमाल करें रेगुलरली, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत से ऐसे होंगे कि ये प्रयोग आप कर रहे होंगे जो मैंने बताया है, बादाम, काली मिर्च और खांड वाला, तो बहुत सौ को असर हुआ, नहीं हुआ या कम हुआ, जैसा भी है। तो साथ में अगर ये ऑयल आप डालेंगे जो सरसों का तेल और नमक वाला मैंने बताया है, तो 101% फ़ायदा होगा। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमने ये भी प्रयोग कर लिया है जो आपने बताया है, फिर भी इतना आराम नहीं मिल रहा, तो मेरे भाई आप कारण ढूंढने की कारण कहाँ है। या तो थोड़ा सा आप परहेज पर भी ध्यान दें, इससे भी हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियाँ अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं आप, ज़्यादा खटाई वाली चीज़ें प्रयोग ना करें, ठंडी चीज़ें प्रयोग ना करें, चावल का प्रयोग ना करें, कम से कम सेवन करें। अगर ठंडी चीज़ों कम से कम सेवन करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। बाहर के फास्ट फूड से बचे। मैंने पहले भी कहा था, हर वीडियो में कहता हूँ कि बाहर का खान पान अगर कम से कम करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम करने का प्रयोग करें आप। और अगर फिर भी आपको परेशानी है तो इसके साथ में आप एक बैद्यनाथ का हरिद्रा खंड आता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आराम मिले और ये बीमारी आपकी बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, दोबारा उत्पन्न ना हो। हरिद्रा खंड बैद्यनाथ का आता है, आप किसी भी फार्मेसी का ले सकते हैं। बहुत सारी फार्मेसी बनाती हैं आजकल। हरिद्रा खंड एक तरह का ग्रेनुअल्स होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे से दाने से होते हैं। आप 1-1 चम्मच या फिर आधी चम्मच सुबह शाम लेना शुरू कर दें, दूध से या पानी से। आधी चम्मच सुबह ले लें, सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, और आधी चम्मच रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद। तो आप ये करें, हरिद्रा खंड का प्रयोग वही करें जो आप सोचते हैं कि हमें परेशानी बहुत लंबी है, सालों हो गए हमें परेशान होते हुए, और हमारी बीमारी का जो निवारण है वो सही प्रकार से मिल नहीं पा रहा। यकीन मानिए छोटा सा प्रयोग है लेकिन बहुत कारगर है, जिसको भी मैंने कराया और जिसने किया है। बहुत से ऐसे होते हैं कि सोचते हैं यार हमने तरह तरह की, यानी कि 10-10 हज़ार या 50-50 हज़ार मैंने वेस्ट कर लिए अपनी बीमारी के ऊपर, लेकिन हमें आराम कहीं से नहीं मिला। तो मेरे भाई आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखें, आराम मिलेगा, 101% मिलेगा। अगर आपको विश्वास है तो 101% आप ठीक हो जाएंगे। तो आप बेफिक्र रहे, चिंता वाला विषय नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं। तो आप ये प्रयोग करें और रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। अगर कोई छोटा बच्चा है, किसी को ज़्यादा परेशानी है, तो आप सिर्फ नाक में जो मैंने तेल बताया है वही डाल सकते हैं। 1-1 बूंद दिन में 2 बार, या रात को सोते समय डाल लें। नस्यकर्म अगर वो नहीं कर सकता तो सिर्फ नाक में सोते समय डेली 1-1 बूंद नाक के अंदर डाल दे बस। और किसी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी ENT वाले के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप ये प्रयोग करें, ठीक हो जाएंगे 101%। इससे यही आशा करता हूँ जिस क्षेत्र में आप होंगे खुशीपूर्वक रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, और बाकी खुश रहे, आबाद रहे। कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।